हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। अन्न का अपमान। सीतापुर गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह खाना बर्बाद करती थी। वह ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद रूपा की शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोला कि वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब रूपा को सही से घर चलाना है। रूपा ने अपनी सास की बात को कबूल किया। रूपा इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल, कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह रूपा को बोली, तो महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। रूपा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। रूपा की सास ने इसके बाद पता लगाने के लिए राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि रूपा ज़्यादा खाना बनाती है, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता है। अगले दिन बिना सोचे विचारे खाना गिरा देती है। रूपा की सास ने रूपा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने रूपा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी। रूपा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर रूपा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछकर आती हूँ। इसके बाद रूपा वहीं खड़ी रही। रूपा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर रूपा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर ले गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब रूपा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ खाना लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ देर के बाद रूपा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर रूपा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने रोने का कारण पूछा तो रूपा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। उसने कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। रूपा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। जो वह रूपा को समझाना चाहती थी, रूपा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बनने पर भी उसे गिराए ना, बल्कि किसी गरीब को दे देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गुड बाय।